भद्दी भद्दी गालियां दी गई। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। आप देख रहे हैं केवल सच। इंडिया की राजनीति में आज एक भावुक पल देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को लेकर दिए अपमानजनक बयान पर बोलते हुए भावुक हो गए। उनकी बातें सुनकर मंच पर मौजूद बिहार के कई मंत्री भी भावुक हो उठे। मोदी ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सिर्फ एक नेता का नहीं, बल्कि हर भारतीय मां का अपमान समझें और लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दें। यह घटना सिर्फ एक राजनीतिक भाषण नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को छू गई। देखिए पूरा रिपोर्ट। किया भेजा। हर मां चाहती है कि उसका बेटा उसकी सेवा करे। हर मां चाहती है कि बेटा बड़ा हो, मां के लिए कुछ न कुछ करता रहे। लेकिन मेरी मां ने खुद के लिए नहीं, आप जैसी करोड़ों माताओं की मैं सेवा कर सकूं, इसलिए खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। आप सब जानते हैं, अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ होगा। मैं देख रहा हूं कुछ माताओं की आंख में आंसू मुझे नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, पीड़ा देने वाला है। क्या गुना, उस मां का क्या गुना जैसे भद्दी गालियां सुना दी जाए। साथियों, हर मां अपने बच्चों को बहुत तपस्या करके पालती है। यहां मेरे सामने बैठी हुई हर मां उतनी ही लगन से, उतनी ही तपस्या से अपने बच्चों को पालती है। बच्चों से बड़ा मां के लिए कुछ नहीं होता है। मैंने भी बचपन से अपनी मां को ऐसे ही रूप में देखा था। उन्होंने बहुत गरीबी में बहुत सारी तकलीफें सहते हुए अपने परिवार को, हम सब भाई बहनों को पाला था। मुझे याद है, बारिश का मौसम आने से पहले मां इस कोशिश में जुट जाती थी कि छत न टपके, ताकि उसके बच्चे चैन से सो सके। मां बीमार होती थी, फिर भी पता तक नहीं चलने देती थी। काम करती रहती थी, काम पर जाती थी। वो जानती थी कि अगर उसने एक दिन आराम किया तो हम बच्चों को दुख सहना पड़ेगा। कठिनाइयों का पता मेरे पिताजी को भी लगने नहीं देती थी मां। वो अपने लिए कभी
कोई नई साड़ी तक खरीदती नहीं थी। वो एक एक पाई जमा करती थी ताकि अपने बच्चों के लिए एक जोड़ी कपड़ा बनवा सके। और बात भले मैं मेरी मां की कर रहा हूं, लेकिन मेरे देश में करोड़ों मां ऐसे ही तपस्या करती है। मेरे सामने जो माताएं बहनें बैठी है ना, उन्होंने भी इतना ही कष्ट झेला है। एक गरीब मां जीवन भर ऐसे ही तप कर अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देती है, ऊंचे संस्कार देती है। इसलिए मां का स्थान देवी देवताओं से भी ऊपर माना जाता है। बिहार के ही संस्कार हैं और हर बिहारी के मुंह से तो वो बात यूं ही निकलती है, माई के अस्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। काहे की आपन बाल बच्चा खातिर ऊ कौनो देवी नियर परछाई बन के पोस पाल के बड़े करेली, खुद ही दुख सह के दिखावेली संसार। माई के बिना तो कवनो जिंदगी भी ना पनप सकेला। यही से तो बारी माई महान। इसलिए साथियों, कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है।